हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सुपर टेट रीजनिंग की। सबसे पहले हम सुपर टेट रीजनिंग का जो सिलेबस है उसे हम देखेंगे। तो अगर हम सिलेबस की बात करें तो इसमें हमारे पास 18 टॉपिक्स हैं जो कि सुपर टेट रीजनिंग के लिए दिए गए हैं। सुपर टेट रीजनिंग में अगर सबसे पहले टॉपिक की बात करें तो एनोलॉजीज है, दूसरा एजर्सन एंड रीजन, बाइनरी लॉजिक, क्लासिफिकेशन, क्लॉक एंड कैलेंडर, कोडेड इनइक्वालिटीज, कोडिंग डिकोडिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, क्यूब्स, नंबर सीरीज, पजल, सिंबल्स एंड नोटेशंस, वेन डायग्राम एंड डाइस, डाटा इंटरप्रिटेशन, डायरेक्ट सेंस टेस्ट, ग्रुपिंग एंड सेलेक्शन, इंटरफेरेंस और लेटर सीरीज। यह 18 टॉपिक्स हैं। लेकिन अगर हम 2019 के पेपर की बात करें, जो 6 जनवरी 2019 को पेपर हुआ था, तो उसमें जो टॉपिक्स आए थे वे थे ब्लड रिलेशन, एनालॉजीज, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन। ठीक है, मतलब अगर रीजनिंग की बात करें तो 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, मतलब 5 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग से। टॉपिक भी 5 ही आएंगे, लेकिन उसके लिए हमें पढ़ना है कितने, 18 टॉपिक्स। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले एक बार हम क्वेश्चंस को देखते हैं, हमें ये पता चलेगा कि 2019 में जो पेपर बना था, जो क्वेश्चन आए थे उनका लेवल क्या था, उसके अकॉर्डिंग हम सभी टॉपिक्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके। तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है जो ब्लड रिलेशन का है, क्वेश्चन नंबर 46, ए बी की बहन है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माँ है, तब ए डी से कैसे संबंधित है। तो अब हम देखते हैं इसको, क्वेश्चन को। ए बी की बहन है, ठीक है, तो ए का रिलेशन किससे है, बी से है। बी के बारे में हमें नहीं पता कि बी कौन है, ठीक है, लड़का है या लड़की है नहीं पता, बट ए का हमें पता है, बहन है। मैं जो यूज करती हूँ मेरा साइन होता है माइनस। जब भी मैं फीमेल के लिए करती हूँ तो माइनस, जब भी मैं मेल के लिए करती हूँ तो प्लस। ठीक है, और अगर भाई बहन का रिलेशन है या बहन बहन का रिलेशन है तो मैं एक सीधी सी लाइन रखती हूँ। ठीक है, जबकि अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है तो मैं इसे इस तरीके से शो करती हूँ। तो यह अगर रिलेशन आप जैसे शो करते हो, मैं इसे ऐसे रखती हूँ, तो मुझे हमेशा के लिए ये चीज़ याद हो जाती है, हमेशा याद रहता है कि मुझे यही शो करना है यहाँ पर, तो मुझे दिक्कत नहीं होती। तो देखिए, ए बी की बहन है, ठीक है, सी बी की माँ है। ओके, सी क्या है, सेकंड, यहाँ पर दूसरा जनरेशन है, यहाँ पर देख रहे हैं सी बी की माँ है। ठीक है, यहाँ भी माइनस, ये फीमेल कैरेक्टर है। इसके बाद डी सी का पिता है, डी यहाँ पर जो है वो सी का पिता है, यानी यहाँ पर मेल कैरेक्टर है। उसके बाद ई डी की माँ है, जो ई है वह क्या कौन है, डी की माँ है, मतलब माइनस। अब यहाँ से आप आराम से समझ सकते हैं ना, ई कौन होगी, मेल फीमेल कैरेक्टर है, डी मेल कैरेक्टर है, सी फीमेल कैरेक्टर है, बी का हमें नहीं पता है, ए क्या है, फीमेल कैरेक्टर है। ओके, अब यहाँ से अगर हमें कुछ ना दिखाई दे यहाँ, तो भी हम इसे आराम से इतना देख के समझ सकते हैं ना। इसलिए यह जो कैरेक्टर्स होते हैं, इनमें जो साइन हम लगाते हैं उसे हमें हमेशा एक ही रखना चाहिए, अलग अलग नहीं करना चाहिए। अब क्वेश्चन है, ए डी से कैसे संबंधित है, तो बी से जैसे संबंधित होगा वैसे ए से संबंधित होगा। अब देख लेते हैं बी का यहाँ क्या संबंध है। तो डी कौन है, यहाँ पर पहला जनरेशन या दूसरा जनरेशन, यहाँ माँ, तो यहाँ पर नाना जी हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर डी का बी से डी का क्या संबंध है, ए नाना जी हैं। ठीक है, नाना। अब यहाँ से अगर बी के बात करें, अगर ये क्वेश्चन पूछता कि ए डी से कैसे बी डी से कैसे संबंधित है, तो हम इसे नहीं बता पाते, क्योंकि हमें नहीं पता है कि यह लड़का है या लड़की। ठीक है, लेकिन ए के बारे में हमें पता है कि ए क्या है, एक लड़की है। तो डी से ए का क्या संबंध है, यह एक उनकी पौत्री है। ठीक है, नातिन या पौत्री जो कहें, तो ये का संबंध है। ओके, तो समझ में आ गया आपको ये पहला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन के लिए। निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। ठीक है, तो ये जो दूसरा क्वेश्चन है वह कहाँ से है, एनालॉजीज से है। कहाँ से है, एनालॉजीज का। तो देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एम के, ठीक
ठीक है, इसका संबंध 169/121 है। ठीक वैसा ही संबंध JH का होगा किससे? तो यहाँ पर सबसे पहला रूल अगर हम यहाँ पर देखें तो हम इसका नंबर देखते हैं, M और K का नंबर क्या है, लेटर नंबर जो होता है वह क्या है, लेटर जो सीरीज चल रही है वो नंबर क्या होता है। तो अगर हम M की बात करें, MN की, तो यहाँ से अगर करें तो M का 13 होता है, N का 14 होता है, क्योंकि 26 लेटर्स होते हैं। ठीक है, M और N को डिवाइड करते हैं तो M का 13 और N का 14। यहीं से अगर हम देखें तो 13 का अगर हम करें तो क्या हो जाता है 169। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 हो जाता है। यहाँ पर 169 दिया है, वहाँ 121 दिया है, दोनों ही स्क्वायर हैं किसके, यह 11 का वह 13 का। अब हम M का देख लिए, तो अब अगर हम देखते हैं आइए KLM, ठीक है, तो K कितने नंबर पे है, 11वें नंबर पे है। तो 11 का क्या मतलब हो गया 121 169। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इनका जो रिलेशन है वो कैसा है, MK, ठीक है, 169/121, यानी ऊपर वाला जो है वह ऊपर है, पहला वाला जो है ऊपर है, दूसरा वाला नीचे है। तो ठीक ऐसे ही यहाँ भी होगा, J और H का, J ऊपर होगा, H नीचे होगा। ठीक है, तो J का नंबर क्या होता है 10, J का नंबर क्या होता है 10। कैसे निकाला हमने, ई ज्योति, यह एक रूल होता है, 5 10 15 20 25 ये नंबर होते हैं। ठीक है, 5 10 15 20 25 इससे हमने निकाले, तो J का नंबर क्या हो गया 10 हो गया। और H का नंबर क्या होता है GHIJ, ठीक है, 8 हो गया, 8 9 10, तो यहाँ 8 हो गया। तो यहाँ 8 का स्क्वायर और यहाँ पर 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, यहाँ ऑप्शन में हो गया ऑप्शन ए। आ गया समझ में? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम इन सबको अलग अलग टॉपिक पढ़ेंगे, अभी हम पहला हमारा इंट्रोडक्शन है, हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या आए थे, ताकि हमारा जिससे लेवल अगर देखें हम तो देखिए अभी यहाँ का ये जो लेवल था सबसे ईजी लेवल है, MN का जो लेवल है, क्योंकि नंबर सिर्फ सीधा सीधा नंबर पूछा है और इसका स्क्वायर पूछा है, तो यह इजी लेवल है। यहाँ भी अगर हम देखें तो यह एक इजी लेवल है, सिर्फ सीधा सा रिलेशन पूछा है, किसी का कोई प्रोफेशन इसने नहीं दिया है, तो यह भी इजी लेवल है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। राहुल अपने स्थान से 40 किलोमीटर पूर्व की ओर साइकिल चलाता है। यहाँ कहीं राहुल खड़ा है और ये अपने स्थान से 40 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है। आसाम है पूरब की ओर भारत में, तो देख लेते हैं हम यहाँ, ठीक है, इधर पूरब है। ओके, मैंने जैसे याद किया वो यही है कि मैं सीधा याद करती हूँ कि पूरब की ओर कौन सा है, भारत में हम हैं, पूरब में आसाम है, तो सीधा आसाम की तरफ हम चले जाएंगे। ठीक है, तो राहुल अपने स्थान से 40 किलोमीटर जाता है। इसके बाद फिर उत्तर की ओर मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है। उत्तर में हिमालय है, तो चले गए 20 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद थोड़ी लंबाई ज़्यादा बढ़ा दी मैंने। उसके बाद फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है, तो ये हमारा हाथ है, इधर दाहिना इधर बायां। ठीक है, 20 किलोमीटर आया, हाफ हाफ हो गया। ठीक है, 20 किलोमीटर ये भी आ गया। अब पूछ रहा है वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। यहाँ उसका प्रारंभिक स्थान था, यहाँ वह है, तो ये उसकी दूरी पूछी जा रही है, ये उसकी दूरी क्या होगी। ठीक है, यह दूरी पूछी जा रही है। तो यहाँ पर क्या स्थान है, ये भी 20 किलोमीटर इधर गया है, 20 किलोमीटर यहाँ है, और ये पूछा जा रहा है, तो वही पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लगेगा। 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर 400 धन 400 बराबर 800। ठीक है, और 800 का मतलब क्या हो गया 400 गुणे 2। ठीक है, और 400 का मतलब क्या हो गया 20 का स्क्वायर गुणे 2। ठीक है, तो यहाँ से 20 बाहर, अंडर 2 यहाँ पर आ गया ये तीसरा आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर पूछ रहा है किसी सांकेतिक भाषा में 256 का अर्थ है यू आर गुड। इसको हम आराम से लिख लें अगर, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। 256 इक्वल टू यू आर गुड। ठीक है, 637 का मतलब होता है वी आर बैड। ओके, और 358 का मतलब होता है जी गुड एंड बैड। बस इतना, पूरा नहीं लिखना है, बस इतना लिखना है। और इस भाषा में एंड के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है, मतलब इसकी संख्या पूछी जा रही है। ठीक है, कौन सी संख्या इसके लिए। अब हम कॉमन देखेंगे, जो कॉमन होगा उसे कट कर देंगे।
तो यहाँ पर पहले दूसरे में कॉमन देखते हैं, दोनों में r कॉमन है, ठीक है, दोनों में क्या और r कॉमन है, और यहाँ पर क्या कॉमन है 6, तो 6 इज द फॉर द r, 6 किसके लिए है, r के लिए है, ठीक है। इसके लिए अब यहाँ पर हम देखें 2 कॉमन है b और b, ठीक है, दूसरे तो इसमें b कॉमन है, ठीक है, और कुछ कॉमन नहीं है, तो b और b को कट करते हैं और इन दोनों में क्या कॉमन है 3 and 3, तो 3 फॉर द b। एंड नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर पहले और तीसरे में g कॉमन है, ठीक है, g दोनों से कट गया, और पहले तीसरे में 5 कॉमन है, ठीक है, तो 5 कट गया, तो 5 किसके लिए था, g के लिए। अब बचा एंड किसके लिए, 8 के लिए है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में 8 आ गया। ओके, समझ में आ गया कैसे करना है। अगला क्वेश्चन, किसी संकेत में, अच्छा ये भी काफ़ी इजी था, अभी मतलब हमने देखा कि जो 4 क्वेश्चन हमने देखे चारों का लेवल काफ़ी इजी था। अब हम देख लेते हैं 5वां क्वेश्चन, किसी संकेत में FORGE को FPTJI लिखा जाता है, उसी संकेत में COLPRIT को क्या लिखा जाएगा। तो देखते हैं, F में 0 है, ठीक है, सबसे इजी लेवल से हम शुरुआत करेंगे। सबसे इजी लेवल ये होता है कि हम देख लेते हैं कि इसमें क्या बढ़ा है या घटा है, इसमें जो संख्याएं हैं वे बढ़ी हैं या घटी हैं, जो लेटर हैं या लेटर सीरीज का नंबर है, लेटर सीरीज में कोडिंग डिकोडिंग जो होता है उसका नंबर है। तो यहाँ पर देखिए बढ़ा है या घटा है। OP, O के बाद P आता है +1, RST +2, GHIJ +3, EFGHI, ठीक है, +4, EFGHI, ठीक है, +4। ओके, यहाँ पर एक एक संख्या बढ़ रही है। तो इसी तरह से अब हमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है COLPRIT, तो C का 0 हो जाएगा, तो C होगा, CU है ना, U का 1, U के बाद V आता है, I के L के बाद 2 बढ़ा है तो L, M और N आता है, ठीक है, P के बाद MNP, QRS, ठीक है, यहाँ पर S हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, R के बाद 4 बढ़ेगा, RSTUVW, ठीक है, RS यहाँ पे 1 2 3 4 बढ़ेगा ना, RSTUV, सॉरी V होगा, STV, ठीक है, IJKLMN, ठीक है, तो यहाँ पे N हो जाएगा, TUVWXYZ, ठीक है, 6 बढ़ाना तो Z हो जाएगा। मतलब एक एक करके अगर हम बढ़ाते जाएं तो ये आएगा, और ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर ऑप्शन तीसरा आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन देखे यहाँ पर, यह सबसे अभी इजी लेवल थे, ठीक है। हम इन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे जो भी और अगर हम बात करें अदर एग्जाम्स की, जो भी अदर एग्जाम्स होते हैं तो उसमें मोस्टली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैलेंडर के, ठीक है। यहाँ पर तो यही 5 क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार, क्योंकि ऑप्शन हमारे पास सिर्फ 5 ही क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, तो इसलिए 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन हमारे पास टॉपिक है 18, ठीक है, 18 टॉपिक्स में से कोई भी 5 इस बार भी आ सकता है सुपर टेट में, तो इसलिए हमें लगभग सारे क्वेश्चन हमें सारे टॉपिक्स पढ़ लेने चाहिए। तो हम इन सारे टॉपिक्स को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यह वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगली टॉपिक में हम पढ़ेंगे कैलेंडर के बारे में, ठीक है। टॉपिक हमारा होगा कैलेंडर, क्योंकि मोस्टली जो एग्जाम्स होते हैं उसमें कैलेंडर के क्वेश्चन तो ज़रूर ही आते हैं, ठीक है। तो जो इम्पॉर्टेंट हैं सबसे पहले हम वहाँ से हम शुरू करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग, या फिर ये हो गया डायरेक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है यहाँ पे क्यूब्स, पजल, और यहाँ पे आ जाता है एनालॉगीज, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो इन सबको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।